लचित बोरफुकन, नाम कुछ जाना पहचाना है? नहीं ना? हमें न जाने ऐसे कितने ही बड़े बड़े शूरवीरों की कहानी से दूर रखा गया है। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी सरकार का, जो हम भारत का गौरवपूर्ण इतिहास लिखने वालों के बारे में अब धीरे धीरे जान पा रहे हैं। लचित बोरफुकन भी उन्हीं में से एक थे। 24 नवंबर 2022 को इन असमिया योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती थी, जिस कार्यक्रम के समापन में पीएम मोदी भी शामिल हुए और कुछ ऐसा कह गए जिससे लगता है कि हम सच में आजाद होने के बाद भी शायद आजाद नहीं हो पाए थे। लचित बोरफुकन के जयंती समारोह में पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद भी हमें वही इतिहास पढ़ाया गया जिसको गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया। आजादी के बाद आवश्यकता थी कि गुलामी के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। इसके बाद देखिए किस तरह से लचित बोरफुकन की तारीफ करते दिखे पीएम नरेंद्र मोदी। मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लचित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। वीर लचित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराय घाट पे जो साहस दिखाया, वो मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। असम ने अपने साम्राज्य के एक एक नागरिक को जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया था। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने वीर बोरफुकन की शौर्य गाथा का बखान किया। अभी हाल ही में बोरफुकन की तुलना वीर छत्रपति शिवाजी से करते हुए असम के सूचना मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा था, मुगलों के खिलाफ बोरफुकन के योगदान को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितना उनका हक था। हजारिका ने कहा, मुगलों ने भारत के इन दो नायकों को छोड़कर कई लोगों को हराया। चलिए अब जान लेते हैं पूर्वोत्तर के शिवाजी के बारे में, यानी कि लचित बोरफुकन के बारे में। क्या है लचित बोरफुकन का इतिहास? अहोम राजाओं ने 13वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक लगभग 600 साल तक असम के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस समृद्ध राज्य ने 1615 से 1682 तक मुगलों के साथ लगातार संघर्ष किया। अहोम सेना के प्रमुख सैनिक थे लचित बोरफुकन। बोरफुकन का जन्म 1622 में प्राग ज्योतिषपुर में हुआ था। उन्हें असम से मुगलों को बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुई इस लड़ाई को सराय घाट का युद्ध कहा जाता है। उस समय अहोम राजा प्रताप सिंह ने लचित बोरफुकन को अहोम सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। मुगल खुले में लड़ाई पसंद करते थे, लेकिन बोरफुकन अपने क्षेत्र की रूपरेखा को बेहतर जानते थे और उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की तैयारी की।
सरायघाट की लड़ाई इसलिए लड़ी गई क्योंकि लचित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को छुड़ाकर उस पर फिर से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने मुगलों को गुवाहाटी से बाहर कर दिया था। इसी गुवाहाटी को फिर से पाने के लिए मुगलों ने अहोम साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। मुगलों की सेना में 1000 से ज्यादा तोपों के अलावा नौकाओं का एक बड़ा बेड़ा था, पर फिर भी लचित की रणनीति के आगे उनकी कोई चाल नहीं चली और मुगल लगातार हारते रहे। एक समय तो ऐसा भी आया जब लचित की तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी युद्ध पर गए थे लचित बोरफुकन। चिकित्सकों ने युद्ध के एक महत्वपूर्ण चरण में लचित बोरफुकन को न जाने की सलाह दी थी क्योंकि वो बहुत बीमार थे। इससे अहोम सेना का जब मनोबल गिरता हुआ लचित ने देखा तो अपने बिस्तर को नाव पर लगाने का हुक्म दे दिया। लचित बोरफुकन के इस फैसले से सैनिकों का हौसला दोगुना हो गया था, लेकिन युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद ही लचित की मृत्यु हो गई थी। असम में लचित बोरफुकन की वीरता को याद करने के लिए हर साल लचित देव उत्सव मनाया जाता है और इस बार क्योंकि उनकी 400वीं जयंती थी तो उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस आयोजन को और ज्यादा भव्य बना दिया, जिससे लोग लचित बोरफुकन के बारे में जान सके। आज का युवा उनके बलिदान की कीमत को समझ सके। जिन लचित बोरफुकन ने देश के लिए इतना कुछ किया, उनका ये योगदान व्यर्थ न चला जाए। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये उत्सव मनाया। वैसे कैसी लगी आपको लचित बोरफुकन की ये वीर गाथा? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।